ये दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको परीक्षा के देखने को सीधा मिलेगा। इसी से करा परिमिका का होता है, तो यह एक सिद्ध कथन होता है। परिमिका का होता है एक सिद्ध कथन जो करते हैं से परिमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग कहाँ होता है, इसमें पूछा गया है। तो एल्गोरिथम का प्रयोग पूछा गया यूक्लिड विभाजन में कहाँ पर होता है, तो ये होता है दो धनात्मक पूर्णांक को मसा निकालने में प्रयोग होता है। तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा का राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि 2.3 का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। इसमें परिमेय संख्या का व्यक्त करना है। इसमें यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद कहा गया तो इसका बना देते हैं। कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में 100% देखने के चांस हैं और ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए कैसे 2.3 के ऊपर रेकरिंग है, तो रेकरिंग का हटाने के लिए जो अंक रहता है उसे घटा दिया जाता है। रेकरिंग नहीं है किस पर, 2 पर, 2 घटा दीजिए। जितने अंक पर रेकरिंग है उतने पर 9 दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। 23 में से 21 घटेगा, 2 घटेगा तो 21 और ये बचेगा 9 और भागा देंगे तो 3 7 21 और ये हो जाएगा 3 का 9, यानी 7/3 जो ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि 4 के घात का गुणनफल क्वेश्चन है कि 4 के घात x के शून्य के समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 के अलावे कौन सा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन दरअसल ऐसे हैं। इसमें पूछा गया है कि शून्य आने के लिए यहाँ पर क्या रखना चाहिए। देखिए 4 आप घात मान लीजिए 1 रखे हैं, x की जगह का रखें 1, तो ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 0 लाने के लिए आपको 5 से गुना करेगा, क्योंकि ये बोला गया है अभाज्य संख्या 2 को छोड़ दीजिएगा। तो 2 को छोड़कर हम 5 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा इकाई स्थान पर 0। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि पी एक्स बराबर x² + 3x + 2 का बहुपद का घात क्या होगा। तो देखिए इसमें लिखा है, तो घात इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x के पावर 2 है घात, 3x16 में 1 है और 2 के पावर कुछ नहीं है तो 0 होगा या फिर 1 हो जाएगा। दोनों में से 1 होगा, तो यहाँ पर 2 है तो ये 1 होगा। तो देखिए सबसे पूछा गया बहुपद का घात, तो ये 2 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 का ये आंसर राइट। पर अधिघात बहुपद x² + 3x का शून्यक होगा, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो शून्यक पूछा है, इसमें घात नहीं पूछा है, इसमें शून्यक। तो देखिए x² + 3x + 2 बराबर आपको क्या है 0। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है 0, तो याद रखेंगे शून्य का मतलब 0। तो यहाँ 3 है, तो इसको देखिए x² और प्लस इसे खंड करने के लिए 2x + x, इसको 2 भाग में ऐसा बांटा जाता है कि जोड़ घटाव करने पर इतना, लेकिन गुना भागा करने पर इन दोनों के बराबर आ जाए। +2 = 0। यहाँ x है तो x कॉमन करेंगे तो x + 2 और यहाँ पर भी x कॉमन 1 कॉमन काटेंगे तो x + 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये दोनों बराबर आना चाहिए। जौन जितना ये होना चाहिए उतना ही यहाँ पर ये आना चाहिए, उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए। उसके बाद आपको जो एक दोनों को ये दोनों को मिलाकर लिखा जाता है x + 1 और ये हो जाता है दोनों को मिलाकर x + 2 और ये बराबर किसके होते हैं तो 0 के। तो x + 1 = 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका -1। इसी प्रकार यहाँ पर x + 2 है, तो x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस है तो बराबर के उस तरफ होने जाने पर -2
हो जाएगा। तो इसमें दिया है -1 और 2 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे कि px और 7x + 10 का शून्यांक है। तो इसमें पूछा गया है कि आपका अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पर मूल में, यहाँ पर मूल जो है इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा, आपको अल्फ़ा दिखा देते हैं लिखकर, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पर भी अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर कहा गया है कि x² + 7x + 10 के शून्यांक में अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा होगा। तो अल्फ़ा गुने बीटा होता है, क्या होता है आप जानते हैं, c/a। और a का मान यहाँ पर कहाँ है, 1, x की जगह कुछ नहीं तो 1, b की जगह है 7 और c की जगह है 10। तो यहाँ पर 10/1 रख देंगे, 1 से 10 को भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा 10 और यहीं पूछा गया है तो हमें आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन करेंगे कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + px शून्यांक -2 हो तो p का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जहाँ जहाँ एक शून्यांक दे दिया तो आप वहाँ पर क्या रख देंगे, वहाँ पर रख देंगे आपको 1 बार 2, तो p की जगह क्या रखेंगे आप -2। p का मान निकालना है, यहाँ पर वाट करेंगे p के मान, और x की जगह क्या रखेंगे -2 क्योंकि शून्यांक दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे px², यहाँ समझ में आ गया तो इसको हटा देते हैं। px² + 3x + 2। तो देखिए यहाँ px² की जगह -2 का स्क्वायर + 3 और x की जगह -2 और ये उस तरफ जाएगा बराबर 0 क्योंकि शून्य कहाँ है तो यहाँ पर 0 आपका हो जाएगा। यहाँ पर p से 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस में इस गुना होगा तो 4p हो जाएगा आपका। उसके बाद प्लस और माइनस, तो माइनस होगा 6 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर p छूटा है तो यहाँ पर p लिख लेंगे, ये p है, यहाँ पर क्वेश्चन में है तो यहाँ पर लिखेंगे p = 0। अब भाई 4 p जोड़ेंगे तो 5p और ये माइनस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 6 प्लस में, तो p बराबर आ जाएगा क्या 6/5, यानी ये गुना में था तो उस तरफ जाके भागा में। ये ऑप्शन ए में दिया गया है तो 8 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 9 क्वेश्चन कर रहे हैं कि समीकरण निकाय इतना में और इतना अनगिनत हल है, यानी x + 2y = 3, 5x + ky = 15 हो तो अनगिनत हल होने के लिए क्या, अनगिनत हल का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, यहाँ पर k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अनगिनत हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब अनगिनत होता है तो इसमें एक ही आपको याद रखना है कि a का मान a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा 3। यहाँ पर a2 का मान हो जाएगा 5, b2 का मान हो जाएगा k और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पर -15 होगा और यहाँ पर भी -5, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जब पूछा गया कि एक अनगिनत हल है मतलब अनेक हल है तो ये समपाती होगी, जब अनेक हल होगा तो ये क्या होगा समपाती होगा, और जब समपाती होगा तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2, a1/a2 बराबर होता है b1/b2
और उसके बाद C1/C2 के, तो इसका कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1/5 A1/A2, ए का मान यहाँ पर से लिए हैं, ये B1 का और ये C1 का, और उसके बाद B1 B2 के बराबर है। तो B1 का मान यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, और C1 का मान क्या है, तो C1 का मान हमें दिया गया है K, तो यहाँ पर K रख लेंगे। ये इस तरफ K से 1 ले गुना होगा तो K, और ये 5 से 2 से गुना होगा तो 10, तो इसका मान हो जाएगा 10। तो यानी आंसर हो जाएगा 9 का आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, और कोई अपना सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा, ये पूछा गया है। आपको अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें 3 होता है। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं और समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा तो ये क्या होता है, अविरोधी समीकरण युग्म। तो इसमें कहा गया है दो रैखिक समीकरण आलेख बिंदु पर काटे समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा, तो ये कौन सा होगा, रेखाएं एक और दो रैखिक समीकरण का एक आलेख, दो रैखिक समीकरण है और एक आलेख है, तो ये कौन सा होगा जाएगा, तो अविरोधी होगा, याद रखिएगा। अगर एक रेखा समांतर हो सकती है, समीकरण के कई अनेक हल होते तब होता है आश्रित संगत या असंगत होता है, और रेखाएं संपाती हो तो ये आश्रित संगत होता है। ये आपको बुक से सीधा क्वेश्चन दिया गया है, आप याद कर लीजिएगा। 3.4 के सारणी के ये ऊपर दिया गया है क्लास 10th में, और पेज नंबर पूछेंगे तो 51 में दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AP 12, 17 और 22 का और 27 का सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर होता है D बराबर A2 माइनस A1 कर लीजिए, या फिर A3 माइनस A2 कर ले, कोई एक पद उठा लीजिए। यहाँ अंतर बराबर आएगा तो ये 17 हो जाएगा, ये 12, तो ये हो जाएगा 5, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी घटाएंगे तो 5, और इसका भी घटाएंगे तो आपको 5 ही आंसर आएगा। यहाँ हमेशा 5 ही आंसर आएगा, यही सार्व अंतर कहलाता है। ABC समांतर श्रेणी में है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि B बराबर पूछा गया है। तो देखिए B का मान कैसे निकलेगा, आप एग्जाम्पल समझिए 2, 3, यहाँ अपने मन से कोई डिजिट ले लीजिए, और आसान मेथड है, किसी भी मैथ को बता रहा है तो आप जल्दी में मैथ सीखना चाहते हैं तो आप ABC की जगह 1, 2, 3 या कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि रखिए संख्या, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये कहा कि B का मान 2 कैसे संभव है, समांतर श्रेणी में तभी संभव है जब ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। 1 + 3 और बटा में 2 करेंगे तो हमारा B का मान आ जाएगा 4/2, और ये हो जाएगा आपका 2 आ गया। तो इसी तरह याद करिए कि A + C, यहाँ पर A + C बटा में 2 कर देंगे तो हमें B का मान निकल जाएगा। तो ये देख लीजिए A + C अब बटा में 2 B ऑप्शन में दिया गया है, तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी पूछा है AP -3 और -1, 2, 1/2, और पूछा क्या रहा हवा पद A 11 में क्या होता है, A + N - 1 × D। जब A का मान का हो जाएगा, प्रथम पद -3 है और ये + 11 दिया है, तो 11 में से 1 घटेगा 10, और गुण है D का मान निकालना हो तो इस तरह से इधर घटा दीजिए, तो -1/2 यहाँ पर आपको घटा कर दिखा दे रहे हैं, -1/2, आइए माइनस +3, तो एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2, और 2 से कटा देंगे तो 50, 5 दूनी 10, 50 25, और 25 में से 3 घटेगा तो 22। ये 11 का मान क्या आ जाएगा, 22, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल अगर सोल्यूशन देखना है तो आप जाकर इसका प्लेलिस्ट 4.1 का
निकाल लीजिए और उसमें APGP वाला चैप्टर मारेंगे सर तो प्रकाश सर, तो वहीं पर आ जाएगा, या फिर सर्च कर लीजिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन APGP मैथ, आपका मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 4, 10, 16, 22 और 28 का सार बनता, तो आपको बता दिए कि अगला पद में से घटा दीजिए, अंतर इसका सब जगह बराबर आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पर भी घटाएंगे तो 6 आएगा, घटा देना है अगला पद से। कह रहा है कि ABC और DEF क्षेत्रफल है, तो इतना है, तो इनका मान क्या होगा। मान निकालने के लिए क्या होता है, त्रिभुज ABC है, उसके बाद बटा में त्रिभुज DEF हो गया, और बटा में सॉरी दोस्त, उसके बाद EF ABC का है, तो ये BC, और बटा में हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा EF। इसका आगे वाला 2 टर्म लिया तो ये, और इसके क्या होता है, जितना होता है इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ 64 और बटा में 121 बराबर हो जाएगा। BC का मान निकालना है, और इस EF का मान दिया है 15.4। अब ये देखिए 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका कितना, BC बटा 15/15.4, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर हल करेंगे तो BC बराबर लिखेंगे क्या, ये इस तरफ जाके गुना हो जाएगा, तो 8 गुने 15.4, और ये हो जाएगा आपका 11। 11 से भाग देंगे तो एक बार में, और पॉइंट, और ये 4 बचेगा, तो 11 चौक 44, 14 8 बलोत्रा से होता है। एक अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा, तो 1 1 2 के बाद तो 11.2, और ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर से ज़रूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा, उस पर आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोण ABC है, कोण त्रिभुज ABC में ए समद्विभाजक AD सम्मुख BC पर D पर मिलती है। अगर BD 2.5 है, AB 5 सेंटीमीटर है, AC 4.25 सेंटीमीटर है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए TC का। तो इसके लिए आप एक पहले चित्र पार लीजिए। चित्र पारेंगे, कौन सा चित्र होगा, ये त्रिभुज का चित्र होगा। त्रिभुज हो गया, आप यहाँ पर A लिख लीजिए, B लिख लीजिए, फिर C लिख लीजिए, और इसका समद्विभाजक D लिख लीजिए। हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ दिया है BD 2.5, यहाँ पर 2.5 है BD का मान, AB बराबर 5 है, लिख लीजिए। फिर AC बराबर 4.2 है, और इसका DC का मान पूछा है तो X मान लीजिए। अब याद रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे 5 गुने X लिखिए, और बराबर में यहाँ 4.2 है, गुने 2.5 हो जाएगा। इस सबसे आसान है, 6.2 में ऐसा मैथ का पर में दिया गया है। तो X बराबर का हो जाएगा, गुना में है जो भागा में, तो 4.2 गुने 2.5, और ये हो जाएगा आपका 5। ये गुना में है तो यहाँ पर आकर भागा में, अभी कटा देंगे तो 5.5 आएगा, और ये गुना करेंगे तो आपका मिल जाएगा 4 5 20, 42 5 210, यानी 21 2.1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में पॉइंट है इसलिए ये हो जाएगा। आपको पॉइंट नहीं कटाना आता है तो इसे लिखिए 42 गुने 5 बटा में 100 लिख लीजिए। आपको गुना 5 ले कटा दीजिए 20, और इससे भी कटेगा तो 2 ले 10, और ये हो जाएगा 21, और ये कटाएंगे 10 ले भाग देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाइए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज हैं। इसमें मध्य बिंदु त्रिभुज के PQR और QST का क्षेत्रफल का अनुपात सेम यही है। समबाहु त्रिभुज
और इसके बीच में एक और पारेंगे। तो देखिए यहाँ से कर रहा है कि पी क्यू आर और फिर एस भुजा क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ से एक पार लीजिए, एस हो जाएगा, और एस भुजा क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। तो इसका एक और बना लीजिए और इस तरफ मिला दीजिए, या फिर आप कैसे मिलाइए, ये टी दे दीजिए, कहा क्यू एस टी। तो ये बन गया। तो ये बड़ा जो होगा, ये बोला है इससे क्या होगा, तो ये 4:1 का होगा। ठीक है ना, ये दिया गया 6.2 के परमे में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि ADE समांतर BC और BC 8 सेंटीमीटर है। तो DE का मान क्या होगा। तो आपको ये सीधा सी मान है कि ये D का E का आधा कर देंगे तो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर है। तो दो समानिक कोणिक त्रिभुज के संगत सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था कि भुजाओं का अनुपात भी, तो ये क्या था किसने, 19 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय ने कहा था कि ये दो कणों को बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो 4 और 4 0 हैं और ये 6 0 हैं। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में कौन सा समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा। तो ये 6 में से 4 घटेगा 2, 2 में से 2 1। यहाँ पर वाई अक्ष पर 0 आना चाहिए और यहाँ पर वाई अक्ष पर पूछा गया वाई अक्ष का बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये वाई के तो x बराबर 0 हो जाएगा, एक तो 0 मिल गया। अब एक निकालना है कि ये इनके बराबर हो और इनके बराबर है। तो इसमें ये 9 है, तो ये पहला 0 है तो और ये 9, तो ये हो जाएगा आपका जितना 0 से 9 और वो 9 से माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, राइट आंसर 20 का। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो शीर्षक 2 3 -1 2 और 2 -4 के हैं। तो इसके लिए तो आप फार्मूला याद किए होंगे 1/2 x1 × x3, लेकिन हम फार्मूला से नहीं बताएंगे आपको क्योंकि अब एक लाइन का क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी एक ही लाइन में देना है। पहले डिजिट को लिख लीजिए, ऐसा में से एक डिजिट को, किसी भी डिजिट को आप 0 बना दीजिए। जैसे 2 3 है और उसके बाद -1 0 है और उसके बाद 2, -4 है। तो इसका क्या कीजिए, इसमें -2 और -3 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें भी -2 और -3 घटा दीजिए। सब में -2 और -3 घटा दीजिए। देखिए 2 1 -3 और ये -0 3 तो -3 और ये हो जाएगा आपका 2 -2 तो ये हो जाएगा 0 और ये -4 -3 तो -7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 3 7। तो अब इसमें क्या करना है आपको, तो अब इसको हटा दीजिए और इन दोनों को देखिए, बाहर वाला को बाहर के साथ गुना कीजिए और अंदर वाला को अंदर के साथ। तो -7 और -3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा और 3 से 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और बटा में 2 कर दीजिए। तो 21/2 आपको जो आएगा यही आंसर और ऑप्शन नंबर सी में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो जाकर प्ले लिस्ट में या फिर सर्च कीजिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन या प्रकाश सर शॉर्ट वीडियो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बस इतना लिख देंगे तो आपको आ जाएगा और इसका प्ले लिस्ट में भी है और आपका जाकर देख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिक, बस आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए ई cos थीटा और उसके बाद लिखा है कि 0 से sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो बस इस समदूरस्थ यही बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है कि x1 - x2 और y2 - y1। तो यहाँ पर 0 - a cos थीटा कर लीजिए और स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद प्लस दे दीजिए और उसके बाद sin थीटा a sin थीटा
माइनस 0 कर लीजिए और स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 0 में से घटेगा तो मेन वहीं आएगा, तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं क्या, ये पूरा का अंडर रूट है, तो ए स्क्वायर इसमें कॉमन काढ़िए और ये लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पहले चाहे लिखिए, उसको पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई हो जाएगा ए स्क्वायर, ये पूरा का अंडर रूट है, तो ए स्क्वायर अगुने 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ए का वर्गमूल ये हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये है, तो आप इसको शॉर्ट में 2 मिनट में निकाल सकते हैं। आपको बता देने पर आसानी से निकाल जाएगा कोई भी चीज़। तो इसीलिए आसान से सीखने के लिए आप प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन पर पढ़ते रहिए। इसको करना है तो 36 के स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि 36 में से 0 घटेगा उतना है, या 15 में से 0 घटेगा उतना लाएँ। तो 36 36 होता है 1296, और ये होता है 1296, ये होता है 15 15 225। आप गुना भी करके ट्राई कर सकते हैं। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, तो ये आएगा 15 21, और 15 21 आएगा तो इसका वर्गमूल होता है 39, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार 24 क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस बटा में 1 कॉट स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉट 45 डिग्री का मान का होता है तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, तो ये 0 बटा में 2, और 0 बटा 2 तो इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पर टाइपिंग से ऐसे हुआ, इन्फिनेटिव का चिन्ह ऐसे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 की मान ज्ञात कीजिए जब साइन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ये पाई का चिन्ह है, पाई का मान होता है आपको 180 डिग्री, तो 4 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 45, और साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 आता है। तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0, और आंसर अब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेक थीटा, तो इसका मान बताइए। तो देखिए सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये गुना में है तो उस तरफ जाएगा, तो भागा में तो 2/√3, और ये कितने डिग्री का मान होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 30 डिग्री का। तो ये डिग्री, तो यहाँ सेक से सेक गायब, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, और यही मान हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी में है 30 डिग्री। ये टाइपिंग से इधर से उधर हो जाता है, इसमें आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आंसर डायरेक्ट मारिए और टिक कीजिए। बराबर होता है पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर होता है। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, आपको आसान लगेगा देखने में। देखिए 1 प्लस इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, आप प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पहले ऊपर वाला का हल कर रहे हैं, तब नीचे वाला का भी हल कर देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए दिया है, आप ए रख लेंगे सब जगह। उसके बाद यहाँ कॉस स्क्वायर ए रख लेंगे, ठीक है। अब ये उस तरफ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो ये साइन स्क्वायर का हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए होगा कैसे, यहाँ पर 1 है और यहाँ साइन 1 का, तो 1 ले भाग देंगे तो साइन, और ये 1 ले गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ से साइन ए से साइन भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन कॉस स्क्वायर ए, तो लिख लेंगे। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी, ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहली ये है, चौथी ये है,
दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो देखिए आपको ये कोसाइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, तो 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/sin² a, और बटा में इसका भी मान 1 होता है, तो 1/cos² a, और ये पहली गुने चौथी तो ऊपर जाएगा cos² a और बटा में हो जाएगा sin² a, और ये किसके बराबर होता है, तो cot² a का, और यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हम मिटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 का रहा है त्रिभुज ABC में कोण, ये भी मस्त क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है आपको परीक्षा के दृष्टि से। देखिए इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC पारिए, ठीक है भाई पार दिए। यहाँ पर A लीजिएगा तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर लेंगे B यहाँ पर, और AC हो जाएगा यहाँ पर। कहा कि AB बराबर कितना है, तो 8√6, और ये होता है 8√2। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान 8/√2 और आधार का मान 8√6। ये 8 से 8 कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3, और tan 30 का मान होता है 1/3। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या कि 30 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज ABC में 45 डिग्री और 90 डिग्री हो तो बीच का CA का अनुपात होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। यहाँ पर ले लीजिए 90, B हो जाएगा A और C। तो यहाँ पर बोल दिया ये 90 है और ये 45 है और ये भी 45 है। पूछा किसका, BC का मान इसके बराबर और ये 45 के मान इसके बराबर, तो जो 1:1 आएगा वही बराबर होगा। अगर इसका मान पूछता तब 2 गुना होता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप देखकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का और मस्त क्वेश्चन है। तो आ जाइए इसको भी देख लेते हैं और निपटारा कर देते हैं। इससे पहले क्या कर रहे हैं कि आप YouTube पर पढ़ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट भी कर दीजिएगा। और कमेंट करने के लिए आप लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक का वीडियो सर्च करेंगे तो बस निकाल लीजिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, या फिर आपको लिखने नहीं आए तो मुंह से बोल दीजिए प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि P, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श का तो कोण पर झुके हो तो कोण AOB बराबर होगा। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन। यहाँ से एक रेखा है और यहाँ से एक रेखा है और इसके बीच से एक O बिंदु है, यहाँ से जाकर P पर मिलती है और इनके बीच में O है और ये PA है और ये PB है। कहा कि कोण AOB ये वाला कोण बताना है और हमें दिया गया है कि परस्पर PA और इसका बीच का कोण 60 डिग्री है। जो ये झुका हुआ है ये 60 डिग्री है, इसका दोगुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 120 डिग्री। ये एक जादू है और अब मैथ ऐसे ही बनाया जाता है, एक नंबर का एक नंबर जैसा। तो 60 का दोगुना 120 होता है। तो ये हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर कौन सा, डी, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।